परशुराम स्थल परिषद में कॉमर्शियल बिल्डिंग निर्माण योजना का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास एवं परशुराम मेला का उद्घाटन करने की घोषणा। नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना के मोकामा को आज बड़ी सौगात दी है। वहां पर जो है वो परशुराम जयंती के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसी मौके पर सम्राट चौधरी बिहार के दोनों डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र यादव के साथ साथ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की मौजूदगी में आज बड़ा तोहफा दिया गया। दरअसल आज जो है सम्राट चौधरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मोकामा के परशुराम मेला का उद्घाटन किया और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने मोकामा नगर परिषद क्षेत्र के परशुराम स्थान परिसर में कॉमर्शियल बिल्डिंग निर्माण योजना का भी शिलान्यास किया। 18 करोड़ से ज़्यादा की लागत से इस बिल्डिंग का जो है निर्माण होना है। ये पूरा कार्यक्रम जो है मुख्यमंत्री सचिवालय 4 देशरत्न मार्ग में जो है वो संपन्न हुआ। इस मौके पर पहले सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। मोकामा नगर परिषद में भगवान परशुराम जी के मेला के राजकीय समारोह के उद्घाटन समारोह में साथ ही साथ वहां पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज बढ़ाने के लिए कई भवनों के शिलान्यास के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारत सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय ललन सिंह जी, बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, मोकामा के माननीय विधायक अनंत सिंह जी, सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे सभी यहाँ पर वरिष्ठ पदाधिकारीगण और वहां पर उपस्थित सभी जिला प्रशासन के लोग, नगर परिषद से जुड़े हुए सभी साथीगण और इस मेले के उद्घाटन समारोह में आए हुए तमाम श्रद्धालुगण, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से भगवान परशुराम जो अन्याय के खिलाफ लड़ते रहे और उनके तपोस्थली जिस स्थान को माना जाता है उसके विकास की चिंता की गई। उनके मेला को और बृहद करने का जो ललन जी ने बताया कि माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसको स्वीकृत करने का काम किया और सही कहा उन्होंने कि 2025 में मैं उप मुख्यमंत्री था तो मैं स्वयं गया था, मेरे साथ नगर विकास मंत्री भी वहां गए थे और हम लोगों ने कहा था कि इस जगह को और मेला को के बढ़ावा के लिए, कमर्शियल एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए कई चीजों का वहां प्रावधान करने का काम किया जाए। तो नगर विकास विभाग से जरूर ये चाहूंगा कि जल्द से जल्द वहां बन जाए और आगे के मेला में, अगले साल इस मेला के बाद जब भी अगला मेला हो तो और विस्तृत रूप से मेला लग सके, इसकी चिंता करनी चाहिए। साथ ही साथ कई चीजें, मोकामा एक महत्वपूर्ण स्थान है और मोकामा के माध्यम से विकास की किरण को उस इलाके तक भी पहुंचाने का काम करना है। हमने जिलाधिकारी को निर्देशित करके भेजा है कि आप वहां जाकर जमीन को भी चिन्हित करें। कई उद्योग के लिए चिंता करते रहते हैं ललन जी और कई मान्य साथी लोग मिलते रहते हैं जो ये चर्चा करते हैं कि उस इलाके में हैवी इंडस्ट्री, बड़े कारखाने का विकास हो सके। तो मैंने कहा है कि वहां पर चाहे वो रेलवे की जमीन हो, मार्केटिंग यार्ड की जमीन हो या कई ऐसी संस्थानें उस इलाके में रही है, बाटा से लेकर मैकडोवेल से सभी, वो यदि हम ले सकते हैं तो जरूर लेने का काम किया जाए और नहीं तो जिस इलाके में कोई सस्ता जमीन हमें मिलता हो तो सरकार उसको लेकर उस इलाके में बड़े उद्योग को लगाने का भी प्रयास करेगा। और इसके साथ साथ आज मेला है और भगवान परशुराम जी की जयंती भी समारोह मना रहे, वहां पर तिरुपति भगवान के भी मंदिर की कल्पना की गई है। साथियों, मैं आप तमाम जो नगर परिषद मोकामा के साथ सभी लोग हैं, मोकामा के इलाके के लोग हैं, सबको बधाई भी देता हूं कि भगवान तिरुपति का भी मंदिर मोकामा के ही सरजमीन पर बनना है।
इसके लिए भी बधाई देता हूं। और अभी माननीय विधायक अनंत सिंह जी हमसे मिले थे, उन्होंने एक आग्रह किया है कि अस्पताल हमारे यहाँ कुछ और अच्छा हो जाए। आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी ने भी बताया कि इस पर तुरंत विचार किया जाएगा और सरकार इसको देखेगी कैसे इसको आगे बढ़ाने का काम कर सके। इसलिए मैं सबको शुभकामना भी देता हूं और भगवान परशुराम के आदर्शों, उनके जीवन में जो लगातार अन्याय के खिलाफ लड़ने की जो ताकत थी सबके जीवन में आए और भगवान परशुराम का इस बिहार पर, इस पूरे मोकामा पर की धरती पर सबको आशीर्वाद मिलता है। यही कामना करता हूं कि बिहार समृद्धि की ओर जाए। नीतीश कुमार जी ने बहुत आगे बढ़ाने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहां स्वयं आए थे, उन्होंने भी विकास के कई कार्य उस इलाके में किए हैं। पुल बने, सड़क 4 लेन सड़क बना है। नीतीश जी और मोदी जी की जोड़ी लगातार इस पूरे बिहार की समृद्धि का काम करते रहे। लेकिन साथियों, आगे ये विकसित बिहार और समृद्ध बिहार की कल्पना हमको करनी है और आगे भगवान परशुराम इसके लिए आशीर्वाद दें कि बिहार समृद्ध हो सके। मैं तमाम लोगों को फिर से भगवान परशुराम की जयंती की शुभकामना देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत सम्राट चौधरी को सुना आपने कि वो क्या कह रहे थे। उन्होंने बड़ा ऐलान किया है, बड़े तोहफे दिए हैं मोकामा के परशुराम मेला का उद्घाटन करने के तुरंत बाद। इसके साथ साथ क्या बिहार के दोनों डिप्टी सीएम और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने क्या कुछ कहा है, ये भी सुनवाते हैं आपको। तो मोकामा बहुत महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध जगह है। आज उस जगह पर भगवान परशुराम के मेला को उद्घाटन के अवसर पर एक बढ़िया पर्यटक स्थल के रूप में विजय पूजन को करने का प्रारंभ किया माननीय मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार। ये बहुत ही अद्भुत होगा और मोकामा घाट उस बदल हमारी उत्तर बिहार के लोग गंगा नहाने की जाते हैं। बगल में ये होता और 2 लेन की सड़क भी बनी और ज्यादा चमकदार होगा। एक और लेन भी बन गया, इसलिए उस जगह की प्रसिद्धि और बढ़ेगी और करूंगा माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार चौधरी से सर अपना संबोधन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ललन जी, हमारे उप मुख्यमंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, यहाँ उपस्थित नगर विकास विभाग के और अन्य विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारीगण और मोकामा में उपस्थित इस कार्यक्रम में बहनों, भाइयों और पत्रकार मित्रों, आज मुझे बेहद प्रसन्नता है कि आज के इस पुनीत अवसर पर जब भगवान परशुराम की जयंती है और यह हिंदू धर्मशास्त्र के हिसाब से एक बहुत ही धार्मिक महत्व का दिन होता है, अक्षय तृतीया का। उसी दिन भगवान परशुराम का जन्म भी हुआ था। उस अवसर पर मोकामा के विकास में आज एक नया अध्याय जुड़ रहा है, जो जैसा कि हमारे प्रधान सचिव ने बताया, जो आने वाले समय में ये मोकामा की पहचान बनने वाला है। और जब हम भगवान परशुराम की जयंती मनाते हैं तो निश्चित रूप से उनके आदर्शों को भी हमें याद करना पड़ता है कि भगवान परशुराम वीरता, ज्ञान और तपस्या, ये तीनों चीज के अद्भुत संगम वाले देवता थे। विष्णु भगवान के अवतार थे, जो रामकृष्ण सभी थे, उसी पंक्ति के ये भी भगवान थे। लेकिन ये शस्त्र और अस्त्र के देवता भी माने जाते हैं, लेकिन एक शर्त के साथ कि इनका अस्त्र और शस्त्र हमेशा
अनीति, अधर्म, दुराचार, इसके खिलाफ उठता है। और जयंती मनाने का मकसद भी यही होता है कि हम समाज की बुराइयों को दूर करें, तभी परशुराम भगवान के प्रति हमारे ये जो जागरूकता है, ये सच्चे अर्थों में समाज के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। और आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस कार्यक्रम का विशेष रूप से आयोजन करवाया है। और मोकामा के विकास के लिए तो हमारे जल संसाधन विभाग से और हमारे पूर्व मंत्री इस विभाग के बैठे हैं, जो केंद्रीय मंत्री हैं, और सबसे अधिक जो हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, अनेक विभागों से संबंधित योजनाओं को लेकर मोकामा क्षेत्र के विकास में से संबद्ध रहे। इसलिए सभी मोकामा क्षेत्रवासियों को आज के इस पुनीत अवसर की शुभकामनाएं देते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी तथा पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, श्री राजीव रंजन सिंह ललन सर से अपना उद्बोधन करें। सर। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी जी, माननीय उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, यहाँ उपस्थित अन्य सभी अधिकारीगण और मोकामा के नगर परिषद से जुड़े अन्य सभी उपस्थित लोगों और मोकामा के वासी, मैं आज के इस अवसर पर विशेष तौर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को धन्यवाद देता हूं और पूर्व मुख्यमंत्री और हम लोग के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को का भी स्मरण करता हूं। मोकामा नगर परिषद क्षेत्र में जो परशुराम मंदिर है, यहां वर्षों से परशुराम जयंती मनाई जाती है और अगल बगल इलाका के लाखों लोग यहाँ आके परशुराम जयंती के अवसर पर भगवान परशुराम के चरणों में सदा सुमन अर्पित करते रहे। लेकिन पहली बार 2019 में जब पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी मोकामा गए थे, मैं भी उनके साथ था और हमने मांग की थी उनसे कि मोकामा में जो परशुराम जयंती है उसको राजकीय समारोह का दर्जा दिया जाए, और उन्होंने वही मंच से घोषणा किया था अब मोकामा का नगर परिषद क्षेत्र में जो परशुराम जयंती है वो राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाए। तो आज के इस अवसर पर हम उनके को भी स्मरण करते हैं और उनके प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं। हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं अभी मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का। अप्रैल 2025 में परशुराम जयंती के अवसर पर मैंने इनसे आग्रह किया था, विनती किया था कि आप मोकामा जाके मोकामा में परशुराम जयंती का जो समारोह है उसको और मोकामा में परशुराम मंदिर का जो परिसर है उसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का आदेश देने की कृपा करें। तो मैं इनको आभार व्यक्त करता हूं कि वो गए वहां और इन्होंने जाके वहीं इस बात की घोषणा की कि मोकामा का जो परशुराम मंदिर का परिसर है वो पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए। पुनः मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं कि सिर्फ इन्होंने घोषणा नहीं किया बल्कि सितंबर 2025 में इन्होंने उस पर्यटन स्थल के अपने घोषणा को मूर्त रूप देने के लिए भवन के रूप में 18.11 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की, जिसका आज शिलान्यास हो रहा है। मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं और मोकामा वासियों को विशेष तौर पर शुभकामना देता हूं इस परशुराम जयंती के अवसर पर, क्योंकि परशुराम भगवान परशुराम के प्रति मोकामा के लोगों का एक भावनात्मक संबंध रहा है।
उनका एक भावनात्मक जुड़ाव रहा। तो इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कदम उठाया, हमारे आग्रह पर मैं उनको विशेष तौर पर उनका आभार व्यक्त करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं और इसी के साथ मैं मोकामा नगर परिषद के वासियों को हार्दिक शुभकामना आज के इस अवसर पर देता हूं। बहुत 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 धन्यवाद सर। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय